अच्छे से अच्छा ग्राफ लें तो हमारा उत्पादन वजन में बढ़ोतरी हो, धूप अच्छी मिले तो कलर शाइनिंग अच्छा आएगा, लंबी चाल का केला बनेगा। सेकंड स्टेप आती है कि हम बेड कैसा बनाएं और पौधा लगाएं कैसा। दूसरी स्टेप, क्योंकि ये ग्राफ से रिलेटेड है, लाइन से लाइन पौधे से पौधे की जो दूरी है उसमें अभी हमारे पास जानकारी है डबल ड्रिप, और जहां बीमारियां ज्यादा आ रही वहां मल्चिंग भी आ गया ना अभी मार्केट में, केले में मल्चिंग डालो बहुत अच्छा पकेगा। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आती रहेगी, जब केले का रेट और बढ़ेगा तो और नई चीजें बहुत सारी आएगी, क्योंकि सबको मालूम है कि केले के किसान के पास आज पैसा है, 15 रुपए से रेट कम नहीं है, 25 रुपए तक रेट है, कमाऊ पुत्र हमें बहुत पैसे देने वाला है तो उसके लिए कुछ ना कुछ नई चीजें आएगी। तो चेंज क्या है, अगर हम 5x7 लगा रहे हैं तो सिंगल ड्रिप, मैं थोड़ी चीजें बताते जा रहा हूं और इसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। 5x7 लगा रहे हैं, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7 फीट, तो सिंगल ड्रिप, डबल ड्रिप की आवश्यकता नहीं है, वरना पानी ज्यादा होगा और आपके यहां सिगा टोका घर पे ही रहेगी। केले में ज्यादा पानी चाहिए पर ताजा पानी चाहिए, फर्क समझना। हमें पता है कि ज्यादा पानी 4 लीटर डिस्चार्ज, वरना मेरे केले की पूर्ति नहीं होगी, और एक ड्रिप से नहीं हो रही है, 2 ड्रिप डालेंगे। कल हम एक जगह पाठशाला ले रहे थे, कौन सा गांव था? खेतिया में मेरी कल पाठशाला थी, वहां हमने एक प्लॉट विजिट किया, तो एक मित्र केले के खेत में ले गए, तो एक सिंगल ड्रिप तो डली हुई है, अभी क्रैकिंग आ रही, तो पौधे की हाइट हेल्थ तो हो गई है 3-4 महीने की, अब 5वें-6ठे महीने में प्रवेश कर रहा है। जो गैप फिलिंग थी वो 4-5 महीने की थी, जो पौधा लगा था वो 6 महीने हो गए। अब उन्होंने दूसरी ड्रिप साइड में डाल दी कि क्रैकिंग आ रही है, पानी ज्यादा चाहिए। शायद हम किसानों के बीच में ये एक लाइन जा रही है कि केला मतलब ज्यादा पानी, बट इस लाइन को बदलना है, केला मतलब ताजा पानी। ताजा पानी से आशय होगा आपको रोज का पानी देना है, हमने उस बात को चेंज कर दिया है, ज्यादा पानी, 4 लीटर डिस्चार्ज, और अभी तो बड़ी ड्रिप 20 mm की ड्रिप, और खेत में सूखा दिखना नहीं चाहिए, केला मतलब गीला रहना चाहिए। तो जो ज्यादा पानी से सड़न क्रिया होती है उससे जड़े पौधा भोजन कम उठाती है और आपका आउटपुट कम आता है। दूसरा, केला एक बार लगाकर कम से कम दूसरी कटिंग तक तो हम जाते ही हैं, तो जब केला लगा दिया उसके बाद अब रोज ड्रिप चलेगी या एक दिन छोड़कर चलेगी, इससे ज्यादा लंबा गैप आता नहीं। तो रोज पानी जाना और ज्यादा पानी जाना, तो वो जमीन में निमेटोड, फंगस, वायरल डिसीजें आना चालू होती है। हमको सिखाया भी गया है और हमने भी प्रैक्टिकल किया है कि जमीन का फसल चक्र करना है, तो जमीन अच्छी आती ना। तो फसल चक्र से होता क्या है, एक फसल निकाली, कल्टीवेटर किया, धूप खिलाया, तो वो जो पानी ज्यादा गया है वो एक बार हवा बनकर बाहर निकले और अपना जो ओरा बना था वो टूट जाए, ताकि अगली फसल को वापस वही बैक्टीरिया ना मिले। हम फसल चक्र इसीलिए करते हैं कि कल्टीवेशन हो जाए। जब हम केला एक बार लगाकर अनेक साल तक चलाएंगे तो खेत में पानी देने की प्रक्रिया एकदम कैलकुलेट होनी चाहिए, ताजा पानी होना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। पानी प्रबंधन आएगा तो उसमें बदलाऊंगा मैं, उसी में यह पॉइंट आएगा कि अगर हम लाइन से लाइन 5 फीट रख रहे हैं तो सिंगल ड्रिप, और 5 फीट के ऊपर गए प्लस तो डबल ड्रिप। डबल ड्रिप का एक प्रावधान है कब डालना है। हर किसी को केला लगाना है तो 2 ड्रिप डालना है, नहीं, जरूरी नहीं। डबल ड्रिप 5 फीट के ऊपर, हम जहां शाहदा नंदुरबार में हैं, यहां सूर्य भगवान अप्रैल और मई में चमचमाटी गर्मी देते हैं, तो 5 फीट से ऊपर ड्रिप जाएगी तो आपकी ड्रिप की लिटरल की संख्या कम होगी। जैसे 5 फीट पे आपका आता है 2750 मीटर ड्रिप आएगा 1 एकड़ में, और 1 फीट पे ड्रिपर है तो 9000 ड्रिपर आएंगे 1 एकड़ में। हमने 6 फीट पे ड्रिप डाली, अगर लाइन से लाइन 6 किया, पौधे से पौधा 5 किया, ऐसा कई सारे मित्र करते हैं जो पहली बार लगाते हैं,
कुछ ने लगाया भी होगा ना 6x5, लाइन से लाइन 6, पौधे से पौधा 5, तो यहां आएगी 2300 मीटर ड्रिप। तो ये ड्रिप कम हो जाएगी। आप 7x5 लगाओगे तो ये 1900 मीटर ड्रिप आएगी, ये ड्रिप और कम हो गई। जैसे ही चौड़ा पट्टा करोगे वैसे ही ड्रिप कम होगी, तो बूंदे पानी गिरने की कम होगी, आपके पास खाली जगह ज्यादा होगी जहां धूप आएगी और वो गर्म हवा केले के थड़ को देगी, पत्ते को देगी, तो प्लॉट खराब होगा। वही धूप आपके फल को लगेगी, ज्यादा टेम्परेचर वाला हवा लगा तो फल में से पानी उड़ेगा, तो वो कलर शाइनिंग देगा नहीं। तो हम 5 फीट के ऊपर जाएं तो डबल ड्रिप लेना है, 6 पे लगाएं, 6x6 लगा सकते हो, 7x7 लगा सकते हो। 7x5 लगाओगे तो एक ही कटिंग अच्छी आएगी जो अभी आप लगा रहे हो। 7x5 मेरी नजरों में गलत ग्राफ है, 6x6 डबल ड्रिप ठीक ग्राफ है, 7x7 डबल ड्रिप बहुत अच्छा ग्राफ है, सबसे सुंदर ग्राफ केले में। 7x7 डबल ड्रिप, पौधों की संख्या 888, 888 पौधे आएंगे 1 एकड़ में, बहुत अच्छा ग्राफ है। तो एक चीज समझ में आई, ड्रिप कैसे डालना है। अभी इसका बेड कैसे बनाना है, अब उस पर बात करते हैं। मैं दोनों चीजें बतलाते चलता हूं कि आप लोग अभी कैसे खेती कर रहे हो। मैं कुछ खेतों में गया हूं, मैं भी भ्रमण कर रहा हूं, तो 7x5 पर कैसा बेड बन रहा है। ये लाइन 7 फीट की है, इसमें बेड बनता है राइस बेड, है ना। हेलो, इसकी दूरी 1.5 फीट की और यहां हम पौधा लगाते हैं, है ना। कोई मित्र बजट है तो डबल ड्रिप डाल देते हैं, कोई मित्र सिंगल ड्रिप में भी लगाते हैं। और मैं जो बतला रहा हूं 5x7, उसमें बेड कैसा बनेगा। बेड का मतलब पता है, बेड बिस्तर, सोने की जगह, मतलब चपटी जगह। बेड नाम क्या है, बराबर जगह से हाइट हो और चपटी जगह हो, ग्राउंड पे ना हो, सोने की जगह। हमने क्या किया, बेड को बोल दिया राइस बेड। अभी इसमें क्या होता है, जब हमने पौधा लगाया तो हमें लग रहा है कि 1.5 फीट बहुत है और पौधा तो अंगूठा इतना ही मोटा है, हमने बहुत ज्यादा चपटा बना दिया। बट केले का पौधा जब चलता है तो कैसे चलता है। केले का पौधा हर महीने 5 नए पत्ते देता है। ये 5 का थंब रूल याद रखना है। केले का पौधा हर महीने 5 नए पत्ते देगा, हर महीने 5 इंच तने की मोटाई बढ़ती है और एक पत्ता दूसरे पत्ते से 5 इंच की हाइट पे आता है। तो मतलब हमारा केला सही चल रहा है। 5 का थंब अगर याद रखा, आपको खेत में जाकर देखना क्या है, हर महीने 5 इंच मोटा हो गया क्या। अभी 10 इंच था तो 15 इंच हो गया, चौथे महीने में 20 इंच हो गया, 5वें महीने में 25 इंच तने की मोटाई हो गई क्या। मतलब हम सही चल रहे हैं, हम जो खाद वाद दे रहे हैं पौधा खा रहा है और एवरेज ग्रोथ है, ना बहुत ज्यादा अच्छा है ना कमजोर है, और हर महीने 5 पत्ते आ रहे हैं, मतलब सही चल रहा है। ये केले को देखने की थ्योरी है। तो जब हमारा 1 महीना बीता तो मोटा हुआ, 2 महीना बीता तो मोटा हुआ, 3 महीना बीता तो मोटा हुआ, 7वें महीने में ये बेड के बाहर निकल गया। ऐसा ही होता है ना, केला जो राइस बेड बनाते हैं धीरे धीरे मोटा हो रहा है। अभी ये ड्रिप बीच में थी, फिर आएगी साइड में आएगी, आ गया, अभी ये भी मोटा हो गया, तो ये जो ड्रिप बीच में थी ये कहां पर आ गई, साइड में आ गई। अभी ये केला भी मोटा हो गया तो ये ड्रिप भी आ गई साइड में। बीच में तो केले के पौधे हैं, ड्रिप रहेगी कहां से, नहीं रहेगी ना। इसमें एक प्रक्रिया अलग घटती है। जब 7 महीने 6.5 महीने पूरे होते हैं तो हमारा पौधा कमल बाहर निकालता है। अब इसको ज्यादा अच्छे से पानी प्रबंधन चाहिए, ज्यादा अच्छे से खाद चाहिए, तो इसमें वजन आएगा। और यहीं पर क्या होता है, हमने जो खेत में बेसल डोज डाला, इसने अपनी जड़ें बनाई, वो बेड में बनाई। हाँ, जड़ें यहां पर है ना बेड पे। 6-7वें महीने में
ड्रिप कोने पर कितने दिन टिकेगी? वो पील पत्ती काटने वाला कभी ड्रिप काट देता है, वो खुद ही उतार कर नीचे कर देता है। तो ड्रिप हमारी या तो साइड में रहेगी या नीचे आ जाएगी नाली में। हम कभी खेत में चले गए तो हम बोलेंगे भाई लकड़ी लगा, इसको ऊपर कर, बट हमेशा मेंटेन होती है क्या? तो हमारी ड्रिप कहां आ जाती है? नाली में। जो साइड में थी वो आ गई धीरे से फिसल कर नाली में। अभी ये पौधे ने दिया है फल, 7वें महीने, हमारी ड्रिप है नाली में, इसकी जड़ें हैं बेड पे। बात छोटी सी है, समझने की है, वजन कहां से बढ़ेगा, क्वालिटी कहां से आएगी। हमें यह पता है कि फ्लावरिंग आने के बाद हमें केले में क्वालिटी चाहिए तो 0,52-34 देना पड़ेगा, है ना। पोटास और फास्फोरस दोगे तो क्वालिटी अच्छी आएगी। एक्सपोर्ट वाला भी देखने आएगा तो बोलेगा 52-34 चलाओ। दुकानदार भी पर्ची में लिख के देगा तीसरे दिन का 4 किलो 52-34 हजारी पे, ऐसे ही बोलते ना, हजारी पे। तो हजारी पे जब हम 52-34 देंगे तो सबसे महंगा खाद आएगा, क्वालिटी सबसे अच्छी बनेगी। हमारी ड्रिप है कहां? नाली में। खाद हम कहां दे रहे हैं? नाली में। हमारे जेब का पैसा कहां जा रहा है? नाली में, है ना। यहां से हमारी दुखद घटनाएं चालू होती है। ये फोकस करने की बात है कि साल भर हमारे पौधे की जड़ें कहां हैं? बेड पे है। तो बेड ऐसा बनना चाहिए कि हमारी ड्रिप साल भर जड़ों के पास रहे, ना कि नाली में, तो हमारा पैसा गड़बड़ जगह ना जाए। एक दूसरा, जहां पानी है, जहां ड्रिप है वहां पानी है, और जहां पानी है हम खेत के अंदर जाएंगे कहां पांव रखते हैं? नाली में। ड्रिप जहां है, क्योंकि चलने का रास्ता कहां है? नाली। ऊपर बेड पर तो पौधा है, हम ऊपर पांव रखेंगे तो फिसल के नीचे आएगा ना, तिरछा पांव आएगा और बैलेंस नहीं बनेगा। तो नमी वाली जगह पर, गीली जगह पर जब हम पांव रख रहे हैं तो वो जमीन हो रही है टाइट। अभी यहां से कॉन्सेप्ट आ गया आपका रटून का उत्पादन क्यों गलत आता है। जो दिमाग में प्रश्न है उसका मैं आंसर देते जा रहा हूं। अभी 7 महीने के बाद आप खेत में जा रहे हो, लेबर जा रहा है, पील पत्ती काट रहा है, स्प्रे करने जा रहे हैं, बंच कवर चढ़ाने जा रहे हैं, फ्रूट केयर कर रहे हैं, भुट्टा तोड़ रहे हैं, सीगा टोका की दवाई डाल रहे हैं। आखिरी में माल कटन आया तो गाड़ी भरने के लिए 15 आदमी अंदर गए, बोझा लेकर के बाहर निकल रहे हैं, तो 30-40 किलो का वो खुद व्यक्ति है 50 किलो का, और 20 किलो का वजन झाड़ का, तो 60 किलो वो जमीन में पुश कर रहा है। तो नमी वाली जमीन टाइट हो रही है। जब हमने पहला पौधा लगाया तो पलटी पलऊ, गहरी जुताई, गोबर खाद, जमीन ढीली करी, बेड बनाया, उसके ऊपर पौधा लगाया तो जड़ें अच्छी से फैली। अभी हमें रखना है रटून, माल कट गया, जमीन कैसी है? टाइट। टाइट जमीन में जड़ें कैसे जाएगी? वो पौधा ऐसे देखता है, मुझे खाना कैसे खिलाएगा, पानी में कैसे पीऊं, क्योंकि हमने नाली में तो पानी दे दिया, वो जमीन हो गई कड़क। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि वो जमीन को ढीला करे। तो पौधा तो खड़ा है, बट वो सोच रहा है, देख रहा है, रमेश भाई मैं क्या खाऊं, अब 1261 तो डाल रहे हो, कड़क जमीन में मैं खा नहीं पा रहा हूं। जब हम ध्यान से फसलों के साथ समय बिताएंगे तो उनकी बातचीत सुन पाएंगे। सीरियस नोट पर, अगर हम खेत में पौधों से बात करना चाहते हैं तो मोबाइल को साइलेंट करके जाएं या खेत के बाहर मोटरसाइकिल पे छोड़ के जाएं। अंदर एकांत में सिंगल जाओ, दोस्त या काम वालों के साथ, इसके साथ नहीं, जब पौधे से बात करनी हो। कॉन्सेंट्रेट करो, जो ये मैं बातें बता रहा हूं ये खेत में देखने की चेष्टा करो, पौधे के पास बैठो, उसको समझने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा वो क्या बोल रहा है। उस दिशा में काम करो। ये कहीं दुकान पे से समझ में नहीं आएगा, दुकान पे से फर्टिलाइजर मिलेगा। तो हमें बेड ऐसा बनाना है कि हमारे रटून की जड़ें भी ढीली जगह पे जाए, हम जहां चले वहां पानी ना हो, जमीन टाइट ना हो। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपके बेड बनाने का, केले में अगर लंबा चलना है तो 100% गलत कॉन्सेप्ट है। एक बार फसल लेकर के अच्छी फसल काटना है, उसके लिए ठीक ग्राफ है, कोई गलती नहीं है, एक बार के लिए। तो पूरे भारत में
जितने भी एग्रोनॉमिस्ट आपको सिखाने वाले हैं वो एक बार वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? एक बार अच्छी कटिंग आना चाहिए। पौधे बेचने वाले हैं, बार बार आपको पौधा खरीदना है तो एक बार अच्छे लेते आना चाहिए। माल काटने वाले हैं, चौड़ा ग्राफ हो, माल निकल जाए अच्छा, एक बार अच्छा माल निकल जाए, बाद की बाद में देखेंगे। खाद दवाई बेचने वाले, आप रटून में ड्रेंचिंग करते हो ज्यादा क्या? पहले पे करते हो ना, पोंगा भरई, ड्रेंचिंग, फलाना डिमका। तो जितने भी डब्बियां बेचने वाले हैं, वाटर सोल्यूबल बेचने वाले हैं, सबको पहले राउंड में आपको मटेरियल देना है। सेकेंड राउंड में लगता ही नहीं मटेरियल आप लोगे क्या? वो पोंगा भराई करते करते पौधा खुद ही निकल चलता है, अपने मां का पानी पीकर बच्चा खुद ही आगे बढ़ जाता है ना। आपको टाइम ही नहीं मिलता, माल कटते कटते वो निकलने लगता है। आप पोंगा भराई कब करोगे? तो पोंगा भराई की दवाई बिकेगी कैसे? जब आपको एक बार अच्छी खेती करने का गाइडलाइन आए तब। दूसरी बार आ गया तो आप पोंगा भराई नहीं करोगे। तो हमारे पास जो गाइडलाइन आई है वो एक बार की, उसके लिए ये ठीक है। पर आप दूसरी कटिंग चाहो, तीसरी कटिंग चाहो तो 100% गलत है। अभी होना क्या चाहिए अब मैं वो बता रहा हूं। यहां तक समझ में आया? कोई प्रश्न है किसी का? इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं। तो होना क्या चाहिए? जब हम लाइन से लाइन 5 फीट बनाएंगे और पौधे से पौधा 7 फीट डालेंगे, 5 बाय 7, अब जो मैं बता रहा हूं इसको बोलते हैं 70-30 फार्मिंग। ये किसान पाठशाला ने इजाद किया फॉर्मूला है। 70-30 खेती। 70% जगह पौधे के लिए और 30% जगह हम किसानों के लिए कि हम खेत में जाकर के काम करें। आप वाले ग्राफ में हमने सब पौधे को जगह दे दी। पानी भी सब जगह देंगे, तुम्हारी जड़ें भी सब जगह डालो, सब जगह खाद देंगे और हम भी सभी जगह चलेंगे। हमने डिवाइड रूल नहीं किया। अभी मैं जो बता रहा हूं 70-30 खेती, 70% जगह पौधे के लिए रिजर्व। वो खाद खाएगा, पानी पिएगा, उसकी जड़ों को फैलाएगा, उस जगह पर हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम जहां चल फिर करेंगे वहां कोई पानी नहीं देंगे, कोई खाद नहीं डालेंगे, जमीन सूखी रखेंगे, कड़क रखेंगे, क्रैकिंग रखेंगे, तो जमीन में हवा जाती रहेगी। तो हम एक बार लगाकर अनेक साल तक खेती ले पाएंगे। जमीन में अगर एरिएशन हुआ, हवा अंदर बाहर हुई, तो हम एक बार लगाकर कई साल खेती ले सकते हैं। तो 70-30 फार्मिंग कैसे होगी? उसका बेड अलग तरीके से बनेगा। लाइन से लाइन आपकी है 5 फीट, पौधे से पौधा है 7 फीट, तो एक नाली करी, एक पट्टा छोड़ दिया, फिर एक नाली करी, फिर एक छोड़ दिया, फिर एक नाली, एक छोड़ दिया, एक नाली, एक छोड़ दिया। समझ में आया? अभी आपके तरीके से हर ड्रिप के बाद नाली कर रहे थे ना, अभी 2 ड्रिप के बाद नाली करना है। 2 ड्रिप फिर नाली, 2 ड्रिप फिर नाली। तो ये नाली से नाली की दूरी क्या होगी? 10 फीट, है ना। अगर यहां नाली करते तो 5-5 पे नाली होती ना, बेड 5 पे आता। हमने क्या किया? एक नाली छोड़ दी या करने के बाद हटा दी, तो क्या आया? 10 फीट पे नाली आई। तो ये बेड कैसा बना? समझ में आ रहा है? हमने बेड बनाया नहीं, हमने करी नाली। 10 फीट पे करी गहरी नाली। आपकी काली मिट्टी है तो 1 फीट गहरा नाली चाहिए और बाद में और गहरा करके 1.5 फीट उसको लेके जाओ। मध्यम मिट्टी है तो 1 फीट चाहिए। जो 10 फीट पे नाली है, बेड आपका 2 ड्रिप का, 2 लाइन का एक बेड, 1 लाइन का एक बेड नहीं, 2 लाइन का एक बेड। अभी यहां अगर ध्यान से देखोगे तो पौधा कहां लगेगा हमारा, वो बतला रहा हूं मैं। ये पौधा लगाया ड्रिप के बाहर, ड्रिप अंदर है। हाँ, अभी इस दिशा में सामने पौधा नहीं आएगा, ये पौधा आया बाहर। ड्रिप भाई 5 फीट पर ही है, पौधे की लाइन 5 फीट पर है, केवल अंदर है। अभी ये पौधा यहां बाहर आया। लगाने का तरीका देखना, जिगजैग है और अंदर बाहर है। समझ में आ रहा है? हेलो? नाली वाली जगह पर पौधा है और ड्रिप वाली जगह पर पौधा बाहर है। अभी ये नाली है, ये पॉइंट सेंटर से लेकर ये पॉइंट सेंटर है 10 फीट का, है ना।
ड्रिप से ड्रिप 5 पर है, 5 के बाहर 1 फीट है, इस 5 के बाहर 1 फीट है। अब ये नाली तिरछी 1 फीट नीचे ले जाओगे तो ये 1.5 फीट आएगा और ये 1.5 फीट आएगा, तो ये 1.5 फीट और ये 1.5 फीट कितना हुआ? 3 फीट। और यहां से यहां कितना हुआ? 7 फीट। तो ये चपटा बेड कितना हुआ? 7 फीट। तो 70% जगह हमारी पौधे के लिए हमने रिजर्व कर दी और 30% जगह ये 3 फीट है ये हमारे लिए है नाली। नाली में हमने ड्रिप डाली नहीं, डालेंगे नहीं, खाद देंगे नहीं, पानी चलाएंगे नहीं। अभी यहां पर पौधा मोटा होगा, तगड़ा होगा, जाड़ा होगा, ड्रिप कहां जाएगी? अंदर खसकेगी, नीचे उतरने की जगह ही नहीं, ये जगह तो फ्लैट है, तो ड्रिप बराबर में केवल खसकेगी। ये पौधे की ड्रिप इधर अंदर है, ये पौधे की ड्रिप इधर अंदर है, लेकिन है पौधे के पास, है 5 फीट पर ही है पौधे के पास, लेकिन अंदर है। और यहां नाली नहीं है तो फिसल के नीचे नहीं आएगी, कहां रहेगी? पौधे के पास, बेड के ऊपर। और यहां जो नाली है इसको 25 बार कल्टीवेटर करो और गहरा करो, यहां चल फिर करो, यहां पानी है नहीं, खाद देना नहीं। छोटा ट्रैक्टर जब पौधा छोटा है जब तक चलाओ, उसके बाद जरूरत भी नहीं चलाने की, है ना। आपको बेड पे भी अगर कल्टीवेटर करना है, पास निकालनी है, तो पौधा धीरे से बड़ा हो रहा है, तो जो पौधा लगाया आपने उसका पत्ता जहां तक फैला, 12 बजे की धूप आने के बाद की जो छांव है उसके बाहर ट्रैक्टर चलाओ, कल्टीवेटर करो, बैल से निकालो, जैसे निकालना हो, यहां पे भी निकालो, यहां पे भी निकालो। पौधा जैसे बड़ा हो रहा है, आपको निदाई गुड़ाई करना है तो छोटा ट्रैक्टर निकालना है, तो पौधे की हाइट जैसी बढ़ रही, 2 महीने का पौधा होता है तो उसका 8 इंच का पत्ता जाता है, तो 1.5 फीट के अंदर निदाई गुड़ाई मजदूर से कराओ, 1.5 फीट के बाहर ट्रैक्टर निकाल दो, तो नाली में भी निकल जाएगा और बेड पे भी निकल जाएगा। 3 महीने का पौधा हो गया तो वो 1.5 फीट का पत्ता जाएगा, तो फिर निकलने की जगह कम हो जाएगी, तो आपकी पास छोटी कर दो। 4 महीने के बाद तो कुछ निकलेगा भी नहीं। जैसे ही आप जनरल सफाई कर रहे हो वैसी सफाई इसमें भी होगी। इसमें फर्क क्या आएगा? आपकी ड्रिप फिसल के नीचे कभी नहीं आएगी। एक और फर्क क्या आएगा, जब ड्रिप से हम पानी देते हैं तो कैसा जाता है पानी? ये ड्रिप है और जहां बूंद गिर रही है वहां पानी ऐसा फैलता है, जहां बूंद 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 गिर रहा है ना, वो पानी ऐसा फैलता है, ऐसा चपटा नहीं फैलता, ऐसा नीचे जाता है और नीचे हम कुरेदते हैं तो ऐसा दिखता है। तो जब यहां पानी जो गिर रहा है, यहां जो बूंदें गिर रही है, इसका पानी इधर भी आता है और इधर भी आता है, इसका पानी इधर आता है और इधर आता है। तो ये पौधे के बाहर की जो ये करवट है, जब मिट्टी हटाकर हाथ डालते हो तो वहां नमी है, गीला दिखता है, ऊपर हमें लगता है सूखा है। और ये जो पेंदा है यहां क्रैकिंग आती है, यहां दरारें आती है, इस जगह पर साइड में पानी है लेकिन पेंदे में क्रैकिंग है। यहां पर क्या करना है, जो खेत का निंदाई गुड़ाई कचरा निकल रहा है वो सब यहां डालना है, मेड़ पे नहीं फेंकना है। कहां डालना है? ऊपर बेड पे। पील, पत्ती, निंदाई गुड़ाई जो भी कचरा है यहां डालना है। अब ये क्या हुआ? कचरे की मल्चिंग, इसके ऊपर आपकी ड्रिप। तो ये जो पानी है ये पूरे में कचरे के नीचे देखोगे तो पानी फैला हुआ दिखता है, वो बूंद वापस टकराती फिर फैलती, फिर टकराती फिर फैलती है। तो जो भी निंदाई गुड़ाई का कचरा है बेड पे डालना है, और पील पत्ती जो काटी वो भी बेड पे डालना है, उसके ऊपर ड्रिप रखना है। ड्रिप नीचे रखोगे तो चूहे ड्रिप को खाएंगे, ड्रिप रखना है ऊपर। अब जो वो कचरे के ऊपर बूंद बूंद पानी गिरेगा तो वो कचरा गलता है तो लाल पानी देता है, वो हमारी जमीन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कचरे को गलाने वाला पानी जब हम देंगे तो। दूसरा, वहां खरपतवार आएगा नहीं, जब कचरा आ गया उस नमी वाली जगह पे तो नया तन आता नहीं, और बाहर हमने पानी चलाया नहीं, वहां कचरा आएगा नहीं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं 70-30 फार्मिंग। इस तरीके से अगर खेती करेंगे तो यह जमीन टाइट नहीं होगी, ढीली रहेगी हमेशा। इस तरीके से अगर आप खेत में अंदर जाओगे तो आप पांव कहां रखोगे? नाली में, क्योंकि वहां पानी नहीं है, वहां ड्रिप नहीं है, वहां कचरा नहीं है, हमारा पांव गीला नहीं होगा, सूखा रहेगा, हमारे जूते कीचड़ में नहीं जाएंगे। आपको क्लियर खेत में जाने का रास्ता मिल गया ना, हर पौधे के पास पहुंचने का।
आपका लेबर हर पौधे के पास पहुंच सकता है, पील काटता है तो जो नाली में चल रहा है इधर के पौधे का भी काम करेगा, इधर के पौधे का भी काम करेगा, पलट के आएगा दूसरी नाली में, इधर के पौधे का भी काम करेगा, इधर भी। बेड पर किसी को बोलने की जरूरत नहीं, कोई पांव रखेगा नहीं, गलती से कभी कभी पांव रखाएगा लेकिन उससे बेड ढीला टाइट नहीं होगा, ढीला रहेगा। क्योंकि जब कचरा मल्चिंग करते हैं तो नीचे कीट पतंग बैक्टीरिया तुड़तुड़ा महुआ मक्खी मच्छर सब रहते हैं कचरे के नीचे, वो उनका घर है, तो जमीन को ढीली रखते हैं। इस पद्धति से जब जमीन ढीली रहेगी तो आपकी रटून के लिए कल्टीवेटर चलाने की जरूरत नहीं, ऑटो कल्टीवेटर होता है। केचवा दीमक मच्छर मक्खी सब है, वो आपकी जमीन को ढीली रखते हैं। तो रटून के लिए, पीलबाग के लिए क्या बोलते हो आप? पीलबाग। पीलबाग के लिए जमीन ढीली करने के लिए ट्रैक्टर चलाने की जरूरत नहीं, ऑटो कल्टीवेशन होगा। इस बेड से अगर ये तरीके से जाएंगे तो रटून हम अच्छा लेंगे। समझ में आया बेड बनाने का तरीका? हां, अभी इसी में रटून छिपा हुआ है, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं। आपके रटून को पीछे दिख रहा है क्या? बालकनी में दिख रहा है? ये आपका जो 7x5 है इसमें रटून कैसा लेंगे और 5x7 में रटून कैसा लेंगे वो देख लो, तो आपको दूसरी फसल का कॉन्सेप्ट इसी बेड में मिल गया। अभी ये बेड ऐसा है और ये बेड ऐसा है, ऐसा ही है ना फर्क। अभी ये पौधे से पौधा 5-5 फीट है, यहां पर कड़क जमीन इस जगह मिलेगी, ये जगह पर पानी नहीं है, क्रैकिंग है, ढीली जमीन मिलेगी और आपका बेड का पानी यहां है, तो रटून को जड़े जाने के लिए जगह कम पड़ेगी। अभी इस जगह पर ड्रिप आपकी ऊपर है और जमीन ढीली है, तो रटून को जाने की जगह आपको सही से मिल रही है। यहां पर 70-30 फार्मिंग, इसमें पौधा मोटा हो रहा है, माल कटते समय 35 इंच तने की मोटाई, इसमें भी पौधा मोटा हो रहा है, माल कटते समय 35 इंच तने की मोटाई। आप रटून कहां रखोगे? जगह है यहां पे? पौधे से पौधा 5 फीट है ना, इधर से 1.5 फीट बढ़ गया, 1 फीट बढ़ गया, इधर से 1 से 1.5 फीट बढ़ गया, आपका 2 फीट गया, बीच में बचा कितना? नया बच्चा कब रखोगे? जब माल कट जाएगा, क्योंकि जगह नहीं है ना वहां पे। यहां नया बच्चा कब रखना है? 5 माह के बाद, 25 पत्ते होने के बाद, 25 इंच तने की मोटाई होने के बाद, और कम साइकिल का पौधा है। कम साइकिल का पौधा है जो 4 या 6 साइकिल का पौधा है। ऐसा पौधा आप जब टिश्यू कल्चर से खरीदते हो तो लैब में उसने कम साइकिल ली है, वो आपके खेत में ज्यादा साइकिल आएगा। तो यहां बच्चा कब रखना है? 5 महीने के बाद, 25 इंच तने की मोटाई और 25 पत्ते आने के बाद। अभी फ्लावरिंग आई नहीं, आपने नया पील रख लिया। यहां पर कब रखोगे? माल कटने के बाद, क्योंकि जगह ही नहीं है। यहां पर 7 फीट जगह है ना, आपको जगह बड़ी मिल रही है। पील कब रखा आपने? अगर 70-30 खेती करी, गठान लगाओ या दुनिया कोई सा भी पौधा लगाओ, पील कब रखा? 5 महीने के बाद, 25 पत्ते आने के बाद, तने की मोटाई 25 इंच हो जाए उसके बाद, क्योंकि तब तक वो भ्रूण ऊपर चढ़ने लग गया, वो कमल आ गया, वो अब ऊपर चढ़ रहा है। उसका जो बीज रोपण होना था, बनना था, बन गया, वो ऊपर खसक रहा है। 6ठे महीने खत्म होने से पहले आपको नया बच्चा रखना है। अभी फ्लावर आया नहीं, फ्लावर आएगा अभी 1.5 से 2 महीने बाद, 1 महीने बाद। बच्चा रख लिया आपने 6ठे महीने की शुरुआत में। जिस दिन फ्लावर आएगा उस दिन आपके बच्चे की हाइट 1-1.5 फीट की होगी, जो दूर से दिखने लगेगा। पतले पत्ते अब चौड़े पत्ते होंगे। जिस दिन फ्लावर आएगा उस दिन आपका 1-1.5 फीट का बच्चा रहेगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट रटून मैनेजमेंट का? खाद कितना डालना है मैं 10 मिनट में बता दूंगा, वो बड़ा विषय नहीं है। कॉन्सेप्ट बड़ा विषय है कि हम कैसे खेती करें। तो यहां पर कमल नया सकर कब रखना, यह कॉन्सेप्ट है। इसमें आप चाहकर भी नहीं ले सकते क्योंकि जगह नहीं है यहां पर। इसके आगे की बात अगर मैं बतलाऊं कि किस दिशा में बच्चा रखना है,
ये बच्चा तो रखना है 5 महीने के बाद, बट किसी का उत्तर दक्षिण लाइन है, किसी का पूरा पश्चिम का लाइन है। ये पूर्व हुआ, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना। अभी यहां आपने 7 फीट लिया है, यहां भी 7 फीट लिया है। बहुत से पूछेंगे ग्राफ कैसा रखें, किधर भी ग्राफ रख लो, जिधर आपका बारिश का पानी बह के जाए वो ड्रिप आपकी चाहिए, कीचड़ पानी रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि लाइन से लाइन 5 फीट है तो इधर से दिखेगा 5 और इधर से दिखेगा 3.5, क्योंकि 7 है और बीच में पौधा आ गया, जिगजैग आ गया ना। तो इधर से भी गर्म हवा अंदर नहीं जाएगी, इधर से भी गर्म हवा, ठंडी हवा अंदर नहीं जाएगी, किधर भी रख लो। लेकिन ऊपर से सूर्य देवता पूरा रोशनी देंगे, क्योंकि वो जिगजैग ग्राफ है। इस परिस्थिति में आपको पौधे पे नया बच्चा रखना है पूर्व दिशा में, क्योंकि कमल आपका आएगा दक्षिण पश्चिम। इस दिशा में आपको नया बच्चा रखना है उत्तर दिशा में, क्योंकि कमल आएगा आपका दक्षिण दिशा में। कमल आने में 1.5-2 महीने हैं, उसके पहले बच्चा रखना है तो आपको उत्तर दिशा में रखना है या पूर्व दिशा में रखना है, क्योंकि कमल आएगा पश्चिम दक्षिण। हमारे यहां सूर्य जो है ऐसे दक्षिणायन चलता है ना, 12 बजे की धूप देखोगे तो सीधी नहीं आती, थोड़ी सी तिरछी आती कान पे या कान से आती, तो हल्की परछाई मिलती इधर। सूर्य ऐसे दक्षिण दिशा में चलते हैं अपने महाराष्ट्र में, तो पौधा पूरा ऐसा दक्षिणायन पत्ते लेकर चलता है फोटोसिंथेसिस करने। खेत में जाकर कभी देखो पौधा किस दिशा में खड़ा है, वो सूर्य भगवान को देखता है, मुझे रोशनी ज्यादा मिले तो मेरे पत्तों से भोजन ज्यादा बनो। इधर तरफ झुका हुआ रहेगा जिधर सूर्य चल रहे हैं, अपोजिट नहीं झुकता। अपोजिट कहां झुकता है? बाउंड्री पर। इधर भी झुक गया, इधर भी झुक गया, उधर भी झुक गया, चारों तरफ। लेकिन सेंटर में अगर आप देखोगे तो जिधर दक्षिण और पश्चिम है, जहां सूर्य चल रहे हैं, सूर्य की तरफ पौधा झुका हुआ रहता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो फ्लावरिंग उधर ही आएगी। उत्तर या पूर्व में आपको नया बच्चा रखना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसके आगे की एक कड़ी है कि ये बच्चा काम कैसे करेगा और आपका उत्पादन आएगा कैसे। ये सारी चीजें ग्राफ और बेड से रिलेटेड है, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। जब आपका प्लांट, हेलो, ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है ना। अभी फ्लावरिंग आई 7वें महीने में और आपका बच्चे का हाइट है 1.5 महीने का, छोटा सा बेबी। माल कटेगा 90 दिन बाद। जब फ्लावरिंग आती है, अगर टेम्परेचर ठीक है तो 90 दिन बाद माल कटेगा। अगर ठंड आ गई तो 100 से 110 दिन में माल कटेगा, रुकेगा थोड़ा। हम मानते हैं 100 दिन में माल कटेगा। फ्लावरिंग आने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से आपके केले की क्वालिटी और व्यापारी आपके खेत में आएगा। फ्लावरिंग आने के बाद नया पत्ता आता नहीं। केले में आता नया पत्ता? नहीं, पत्ता कम होता है। और जब ग्राफ हम ओवरलैप वाला लेते हैं तो फ्लावरिंग आने वाले दिन 4-5 पत्ते उस सप्ताह में नीचे आ जाते हैं। अभी किसी के खेत में फ्लावरिंग आ रही है तो आप खेत में अगर नोटिस करोगे तो जिस सप्ताह फ्लावरिंग आ रही है उस सप्ताह हरे पत्ते झुकते हैं जो छांव में हैं। अगर सराउंड ग्राफ है तो कमर तक के पत्ते हरे रहते हैं, धूप नीचे तक आती है। फ्लावरिंग आते समय ऐसा अगर ग्राफ लिया आपने 5x7 का, तो आपको 20 से 22 पत्ते मिलेंगे 1 एकड़ पे, एक पौधे पर। और 1 एकड़ में पत्तों की संख्या आएगी 20,000 से 25,000। हेलो, 1250 पौधे, जिसमें 1200 पौधे बचे, 50 पौधे कहीं गैप फिलिंग हो गया, मेड़ पे टूट गया, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो 1200 पौधों में पर पौधे का 20 पत्ता जिस दिन फ्लावरिंग आया तो आपको मिले 20,000 पत्ते। यहां से सुंदरतम बात चालू होती है कि आपका केला व्यापारी क्यों लेकर जाए। आज तक शायद आपको यह बात न पता होगी या बताई नहीं होगी, मैं जानता नहीं। क्लाइमेट कंट्रोल हमें नंदुरबार शाहदा में करना पड़ेगा
हमारे खेत के अंदर 35 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो हमारा केले का जो बंच टंगा है उसमें क्वालिटी कंट्रोल होगा। जब केला कटा, जो व्यापारी लेने आता है, आप जो माल बेचते हो शायद वो जानते होंगे कि केला तोड़कर ऐसे देखते हैं तो बूंद बूंद पानी गिरना चाहिए, है ना। केले को छील कर देखते हैं तो लाल लाल नहीं आना चाहिए, चिलिंग नहीं होना चाहिए, उसका रेट ज़्यादा रहता है। केला तोड़ने के बाद जिस केले का पानी गिरेगा, मतलब उस केले में नमी ज़्यादा बरकरार है, उसका रेट ज़्यादा मिलेगा। अगर आपके खेत में 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, हवा ज़्यादा अंदर बाहर हो रही है, तो पत्तों का तो पानी उड़ेगा, उस केले के बंच से केले का भी पानी उड़ता है, हवा में घुलता है। जब हम लाइन से लाइन 7 फीट रखते हैं, हवा चलती है, इधर से गर्म हवा पत्तों से पानी उड़ाकर ले जाती है, बंच से पानी उड़ाकर ले जाती है, जो तना है उससे पानी उड़ाकर ले जाती है। केले की खेती में क्लाइमेट कंट्रोल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और अब मैं वो बात बता रहा हूं कि आप क्लाइमेट कंट्रोल खेत में कैसा रखोगे। 1 एकड़ पे आपको 20,000 पत्ते मेंटेन करना है क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। हम जिस क्षेत्र में केले की खेती कर रहे हैं, आपके यहां माल कटता है जब एक पौधे पे कितने पत्ते रहते हैं? 7 पत्ते, 8 पत्ते। 1 एकड़ में 1200 पौधे, तो 1 एकड़ में पत्ते कितने आए? 12×8 = 9,000 पत्ते। जब 9,000 पत्ते खेत में रहते हैं और अप्रैल में गाड़ी बन रही है, हम जब खेत में पहुंचते हैं तो हमें गर्मी लगती है, धूप लगती है, चट्टा लगता है ना, हम कपड़ा बांध कर जाते हैं। तो जब हमें धूप सहन नहीं हो रही तो वो केले का बंच जो खेत में टंगा है उससे भी तो पानी उड़ रहा है ना, उसमें भी तो पीला चट्टा पड़ रहा है। फिर आप कामना करते हो कि इसका रेट अच्छा मिल जाए। गड़बड़ी है। हमें उस बंच को क्लाइमेटिक जोन से बचाना है, गर्म थपेड़ों से बचाना है। तो एकड़ पर 20,000 हरे पत्ते चाहिए। अब वो लाओगे कैसे? कमल आने के बाद नया पत्ता आता नहीं, पुराने पत्ते हैं वो झुकते हैं, मरते हैं, सूखते हैं। हमें बताया गया है माल कटने के बाद नया बच्चा रखना है, तो नए पत्ते आएंगे कहां से? नहीं आएंगे। तो पहले की क्वालिटी आ गई, दूसरा माल खराब होगा। और पहले भी जिस बगीचे में 3 गाड़ी माल बन गया अप्रैल में, अब हल्के हल्के भंवर बनना चालू हुए, केला यहां से टूट के गिरना चालू। मल्ले में 5 एकड़ का प्लाट है, 3 गाड़ी माल बन गया, पत्ते उतारे, माल निकला, होता है ना ऐसा, गर्म हवा घुसी अंदर, तो जहां से पत्ते निकल गए, जो पौधा खड़ा है वहां हल्का हल्का भंवर बनता है, हमें पता नहीं चलता, छोटा सा भंवर बनता है। और वो जिस पौधे पर माल टंगा है वो धीरे से हिलते हिलते टूट जाता है, रात में, दिन में। हम फिर क्या करते हैं? उस्मान भाई तो घर बैठे हैं, उसने तुकाराम काका को भेजा माल काटने। तुकाराम काका को देते हैं 500 की पत्ती, ये 10 झाड़ गिर गए, गाड़ी में भर के ले जा। तुकाराम काका वो तत्काल के 500 रुपए में आपके 10 झाड़ भर के ले जाएगा। अगले की गाड़ी फेल होगी, फिर वो आपका रेट देगा नहीं। हम अपने पैर पर कुराड़ी मार रहे हैं। इसके लिए हमारा पौधा गिरे ना, हमारे खेत में क्लाइमेट कंट्रोल हो, इसके लिए एकड़ पे 20,000 पत्ते। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, ये कंठस्थ कर लो। केले की खेती करना है, माल कटने वाले दिन एकड़ पे 20,000 हरे पत्ते चाहिए। 43,560 स्क्वायर फीट जगह पर 20,000 पत्ते रहेंगे तो उस खेत का क्लाइमेट कंट्रोल रहेगा और 35 से 38 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 40 के ऊपर जाएगा नहीं। तो हमारे केले के फल में जब केले को तोड़ोगे तो पानी टप टप गिरेगा, तो वो व्यापारी आपका रेट ज्यादा देगा। अब 20,000 पत्ते मेंटेन कैसे होंगे? जिस दिन कमल आया उस दिन 1200 पौधों में 20-20 पत्ते हैं, तो 24,000 पत्ते हैं हमारे पौधे पर। अभी हर 10 से 15 दिन में एक पत्ता कम होगा, ये पत्ता धीरे धीरे पीला पड़ेगा और केले को भरेगा। हर महीने 5 पत्ते बच्चे के आएंगे। समझ में आ रहा है? अभी ये 90 दिन लेगा, 3 महीने, तो बच्चे के आपके 15 पत्ते आ जाएंगे। इसका एक पत्ता कम होगा, इसका एक पत्ता आएगा, तो आपके खेत में 20 से 22,000 25,000 पत्ते बचेंगे। जिस दिन गाड़ी कटेगी 90 दिन के बाद, इस बच्चे की उम्र कितनी है? 4 से 5 महीने की। 3 महीने तो माल भरने का और 1.5 महीने पहले आपने बच्चा रखा है।
4 से 5 महीने का ये पौधा है, इसके ऑलरेडी 25 पत्ते हैं, नीचे के 1-2 सूख गए होंगे, तो 20 पत्ते आपको हरे मिलेंगे बच्चे के। जिसने लेट छोड़ दिया थोड़ा सा, तो 15 से ऊपर पत्ते मिलते हैं बच्चे के। और आपके पौधे में जब ऐसा सराउंड ग्राफ रखोगे तो 7-8 पत्ते नहीं रहेंगे, 15 पत्ते 12 पत्ते रहेंगे जिस दिन माल कटेगा मेन पौधे पर। कितने? तो आपके एवरेजन 30 पत्ते 1200 पौधों पे 36,000 पत्ते आपके एकड़ में मेंटेन होंगे। तो ये केला किसी भी गाड़ी में जाएगा, ये केला क्वालिटी वाइज पास होता है। क्योंकि आपके खेत के अंदर अप्रैल में अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है, मई में 45 डिग्री टेम्परेचर है, खेत के बाहर, खेत के अंदर हरा पत्ता है तो टेम्परेचर कम है, क्योंकि हरे पत्ते से पानी उड़ रहा है। पानी उड़ रहा है तो वो हवा में घुल रहा है, वो हवा में घुल रहा है तो वहां में नमी बना रहा है। तो केरला में क्लाइमेट कैसा है? 60% हवा में नमी। वैसा क्लाइमेट आपके खेत के अंदर रहेगा, 50 से 60% नमी। तो केले की क्वालिटी कम नहीं होती है। ये अगर साइंस को हम फॉलो करते हैं, पहला कॉन्सेप्ट कि आपका केला गिरपड़ नहीं होता है, क्वालिटी बनती है, और 20,000 पत्ते हम मेंटेन करते हैं इस कॉन्सेप्ट में। दूसरी प्रक्रिया यहीं से जुड़ी हुई है, दूसरी प्रक्रिया कि जिस दिन पूरे खेत का माल कट गया, 10वें महीने माल कटा, 11वें महीने पूरा माल कट के खत्म हो गया, अब बगीचा हमें साफ करना है, उस दिन 11वें महीने में हमें नया बच्चा रखना है। हेलो, अभी आपके यहां 3 जनरेशन है। ये कॉन्सेप्ट से खेती करोगे तो पहला 10 महीने में, अगला हर 6 महीने में माल कटता है। मेरी खेती कहीं पर भी आकर देखोगे, 2-3 हजार एकड़ में खेती कर रहा हूं मैं, 250 एकड़ खुद का है, इसी पैटर्न पे करता हूं। आप चंदवाड़ा जाओगे, देसाई ग्रुप का खेत देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा। समझ में आ रहा है? ये माल खत्म हुआ, ये 5 महीने का है, अभी ये तेजी से रिवर्स होगा और अपने बच्चे को खाना देगा। पहली बार आपका पौधा, ड्रिप, खाद, ट्रैक्टर, निंदाई गुड़ाई, सारे खर्चे मिलकर के 150 रुपए पौधे पर गए। आप उदाहरण बता रहा हूं मैं। दूसरी बार इस बच्चे को क्या खिलाओगे आप? 150 रुपए में तो ये भी आ गया, 5 महीने की उम्र हो गई ना 150 रुपए में इसकी। अभी इसका फल कब आएगा? 6-7वें महीने में, 2 से 2.5 महीने में इसकी फ्लावरिंग आएगी। इसकी फ्लावरिंग आएगी 2 से 2.5 महीने में। अच्छे से बना के दिखाता हूं, बालकनी वालों को भी सुंदर दिखना चाहिए ना दूर से। हाँ, ये फ्लावरिंग आई 2 से 2.5 महीने में, और मेन तना कम हो रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? फ्लावरिंग आने के 90 दिन बाद माल कटता है ना, तो 3 महीने बाद फ्लावरिंग आई और 3 महीने बाद माल कटेगा। अब इसमें कितना खर्चा आपके दूसरी में? 30 रुपए पौधे का खाद का और 10 रुपए पौधे का लेबर का, 40 रुपए पौधे में पूरा प्लॉट पक जाता है। मैक्सिमम खर्चा मैंने बता दिया 30 रुपए पौधा। अगर आप सही से इसी का पानी उपयोग करोगे, इसके जितने पत्ते निकालोगे, वहीं कचरा मल्चिंग करोगे, तो 10 रुपए के खाद में पकता है। जरूरत ही नहीं है, जब जरूरत लगे ठंड में थोड़ा अमोनियम सल्फेट दे दो। ये जो पूरा तना रिवर्स होता है, ये अपने बच्चे को बनाता है। एक कॉन्सेप्ट और मैं बतला देता हूं, आपके माइंड में आएगा कि जो पौधा है उसके पास का बच्चा रखें या बच्चे के पास का बच्चा रखें। बहुत सारे डॉक्टर है ना जिन्होंने बताया बच्चे के बाद का बच्चा रखो। पता है आपको कौन सा रखना है? हमें रखना है जो पौधे से जुड़ा हुआ है, वो, बाद वाले को नहीं। इसमें इसका पानी आएगा नहीं। और हम माल फ्लावरिंग नहीं आई उसके पहले रखेंगे तो बच्चे का बच्चा है ही नहीं, पहले का ही बच्चा है, तो ये पानी रिवर्स देगा और इसको पानी मिलेगा। एक बार आपका 6 महीना क्रॉस हुआ तो 1200 पौधे आपने लगाए थे, फिर 1200 बच्चे आपने रख लिए, और माल कटने वाले दिन फिर 1200। अब 2400 हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये 1200 गए, नए 1200 आ गए।
अभी ये माल कट के जाएगा, नए 1200 आएंगे, पुराने 1200 गए। फिर इसका माल कटेगा, उस दिन नए 1200 आएंगे, पुराने 1200 गए। इसको बोलते हैं रेकरिंग रेवेन्यू। एक बार पौधा लगाकर, एक बार निवेश करके अनेक बार हमें उत्पादन आए, और हर बार का उत्पादन पहले वाले से अच्छा आए। आप ध्यान रखो, जो पहला है उससे पीलबाग की हाइट ज्यादा आती है ना, पर उसके माल की क्वालिटी कम आती है, क्योंकि हमारी जड़ें कड़क जगह पर जा रही है। अगर ये 70-30 खेती करेंगे तो हमारी जड़ें ढीली जगह पर जाएगी। ढीली जगह पर जाएगी तो हमने पहली बार कल्टीवेशन करके जो पौधा लगाया वैसा रिजल्ट दूसरे में भी मिलेगा। व्यापारी को मतलब है कहीं कि पील है या तड़ी है या चौथा है, उसको मतलब है तुम्हारे केले की क्वालिटी लंबी चाल का है क्या, उसको पकने के बाद कलर आ रहा है क्या, और देखने पर वो बुला रहा है मुझे, मैं काट के ले जाऊं, ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या, शाइन, हरा चमकीला फल। जब व्यापारी खेत में जाता है तो क्या देखता है, यह भी हमें पता होना चाहिए। यहां तक समझ में आया? दूसरी तीसरी कैसे लेना है? खाद डालना बहुत बड़ा विषय है ही नहीं, उसको दिमाग से निकाल दो। तरीका कैसे करना है खाद डालना, हम हर किसान अपने अपने जेब के बजट के हिसाब से डालेंगे, तो वो मैं थोड़ी सी लाइन में बता दूंगा कैसे डालोगे। इतना समझ में आया? अभी व्यापारी खेत में जाता है तो क्या देखता है, जिस पौधे पर माल टंगा है उस फल में पंजों की संख्या कितनी है। 8 पंजे हैं, 9 पंजे हैं, 10 पंजे हैं। पंजे कितने हैं? दूसरा, वो सिलेंडर है या बाल्टी जैसा दिख रहा है, नीचे से सकरा ऊपर से चौड़ा, ऐसे दिख रहा है क्या, या सीधा दिख रहा है। तीसरा, उस पौधे में पत्ते कितने हैं। वो व्यापारी जब खेत में जाता है, लड़के को भेजता है तो देखता है कि पत्ते कितने हैं, फल के पंजे के बराबर पत्ते हैं या कम है। हमारे पौधे में पंजों की संख्या 8 और पौधे में पत्ते की संख्या 5, वो बगीचे का सौदा सही नहीं होता। वो व्यापारी को पता है इसकी क्वालिटी नहीं आएगी। हमारे जिस बगीचे में पंजे की संख्या 8, पत्ते की संख्या 10, उसका रेट अच्छा होता है। जब माल कटते कटते पत्तों की संख्या गिरती है तो बाद की गाड़ियों का रेट होता नहीं। इसलिए आपके खेत में पत्तों की संख्या चाहिए 20,000 हमेशा, और बिना पील टाइम पर रखे आपको 20,000 पत्ते मिलते नहीं। अब ये गाइडलाइन हमारे पास क्यों नहीं आई? जितनी भी टिश्यू कल्चर कंपनियां केला बनाती है रोप, गवर्नमेंट ने बोला है 8 साइकिल तक जा सकते हो। किसी ने टिश्यू कल्चर विजिट किया है? बोतल में पौधा तैयार होता है, आप आ सकते हो हमारी लैब भी देखने। ऐसे बोतल